So let's get ready for the second half session. Let's be ready for the asanas now. तो आसनों में हमें अभी न्यू आसन जो करना है वो पर्वतासन है बैठ करके. बट पर्वतासन being not being a simple आसन, stretching आसन, let us try to use the आधार आसन which is really very beneficial. Okay? तो अभी हमें पर्वतासन के लिए, पर्वतासन में हमें स्पाइन को स्ट्रेच मिलता है, तो उसके लिए हमें पद्मासन में बैठना है. आधार आसन, पद्मासन. तो दोनों पैरों को ज्वाइन करें. आज पहला दिन है तो आज हम अर्ध पद्मासन में करेंगे. सो ऐसे सीधे पैरों को ज्वाइन किया. अब राइट लेग को फोल्ड करो. राइट पैर को राइट हाथ को अंदर से लेके दाहिने एड़ी को पकड़े, राइट हील को, और लेफ्ट हाथ से ये पंजों को पकड़े. इस तरह से पैर को उठाएं. पैर को ट्विस्ट करो ताकि यहाँ पे ट्विस्ट आ जाएगा. ट्विस्ट करें, उसे ऊपर रखें. ओके, सो राइट लेग का सोल आपका ऊपर आ गया. लेफ्ट लेग को नीचे रख दो. बस अर्ध पद्मासन में हम आ गए. So you are now in Ardha Padmasan, and if you are feeling some difficulty, place a towel or a small takiya pillow below your hips. Hips के नीचे रखेंगे तो आपको थोड़ा सा support मिल जाएगा, तो आपको तकलीफ नहीं होगी. Okay? So now we are in Ardha Padmasan with the right leg on the top. और यहाँ से हम जा रहे हैं पर्वतासन, जिसमें हमारे स्पाइन को एक अच्छा सा स्ट्रेच मिलेगा. दोनों पाम्स को नमस्कार मुद्रा में रखेंगे ऐसे, और धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर ले जाएंगे. शोल्डर मूवमेंट से स्ट्रेच अप कंप्लीटली. गिव अ नाइस स्ट्रेच. क्लोज योर आइज. डू नॉट लिफ्ट योर नीज अप. घुटनों को नीचे की ओर प्रेस करो. मेंटेन नॉर्मल ब्रीदिंग. 1 2 3, गर्दन सीधी. 4 5 6. आंखों को खोले. धीरे धीरे आपके हाथों को चेस्ट के सामने ले आए और फिर रिलैक्स. ओके, so that is one round of Parvatasana. You are feeling the nice stretch. Close your eyes, relax your आसन. पैर को नीचे रखो आराम से, open up. फिर दूसरे पैर को नीचे रख के रिलैक्स करो. So what was happening? Your shoulder joint was getting stretched, your back muscles were getting pulled, your spine was elongated, and your chest was opening up. A very good practice of improving the stretch on the upper body. Lower body में हमने अर्ध पद्मासन में बैठे थे, तो बेनिफिट्स ऑफ पद्मासन, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा था, घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है. तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और ये रेगुलर करने से हमारे अंदर थोड़ा सा स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी आते हैं कि जैसे मन शांत होता है. ऑटोमेटिकली इट एक्टिवेट्स ऑल द चक्रास इन द लाइन ऑफ द स्पाइन. सो ये मन को शांत करने वाला आसन है. अब हमें इसका सेकेंड राउंड करना है. सेकेंड राउंड में हम अर्ध पद्मासन में फिर से बैठेंगे, पर अब बाएं पैर को ऊपर रखें. तो अभी हम ऐसे बैठे हैं. लेफ्ट लेग को फोल्ड करें. अब लेफ्ट लेग को फोल्ड किया है तो लेफ्ट हाथ अंदर से लेके एड़ी को पकड़ो. फिर टोज को ऐसे ऊपर उठाओ. राइट हाथ से टोज को पकड़ो. पैर को ऊपर उठाओ, ट्विस्ट करो, एंड प्लेस इट नाउ ऑन द लेफ्ट थाई. तो आपका सोल ऊपर आ गया. लेफ्ट थाई, लेफ्ट लेग का जो फुट है राइट थाई पे रखा है ऊपर. ओके, एंड राइट लेग को भी सिर्फ नीचे लीजिए. ओके, पुश. कीप अ टॉवेल बिलो यू so as to get a support, pushing the knees down. Okay, if you are feeling uncomfort. Back straight, eyes closed. Feel the nice effect of Ardha Padmasan. हम धीरे धीरे पद्मासन की ओर बढ़ रहे हैं. Hands in नमस्कार मुद्रा. Back straight. Slowly, gently raise your hands up. Very धीरे धीरे. Feel the movements of your body. Hands in on the top of the head. Stretch up, stretch up, stretch up. आंखें बंद. श्वास प्रश्वास को देखें. Do not droop down your head. गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी. दोनों हाथ कानों को टच. Maintain. 1 2 3 4 5 6. आंखों को खोलें. स्लो हाथों को क्राउन ऑफ द हेड पे ले आए, in front of the chest, and relax. Now hold your foot in between your palms. Place it down. Gently open the knee. Gently open the knee of the right leg. हाथों को पीछे रखें. आंखों को बंद करें. विश्राम स्थिति. ओके, धीरे से सीधे हो जाएगी. Now after this practice, this is a very effective practice, feeling the stretch in the entire body. Now we go for standing. ओके, स्टैंडिंग में हम वॉरियर पोज करेंगे, वीरभद्रासन. उसमें हम थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं. वॉरियर पोज में ट्विस्ट, वीरभद्रासन ट्विस्टिंग. वेरी नाइस प्रैक्टिस. सो जस्ट स्टैंड इन योर प्लेस. ओके, सो नाउ मैट के पीछे खड़े हो जाइए.
अब राइट लेग को आगे लीजिए ऐसे, फिर आप दोनों हाथों को शोल्डर के लेवल में, राइट नी को बेंड किया, फिर हाथों को नमस्कार मुद्रा में चेस्ट के सामने जोड़ो और राइट साइड टर्न करो, क्योंकि राइट लेग आगे है, टर्न टू द राइट साइड एंड लुक बैक, बैठो और नीचे, मेंटेन 1 2 3 4 5 6. Now slowly twist center, stretch your hands, straighten the knee, hands down and front leg bring it back. Close your eyes, relax for a while. और इसको हमें रिपीट करना है लेफ्ट साइड से. So we now take the left leg forward. हाथों को कंधों के बराबर रखो, लेफ्ट नी को बेंड करो, join the palms in नमस्कार मुद्रा and turn to your left side. Look back. Close your eyes, breathe normal. 1, keep your eyes open if you are not able to balance. 2, 3, 4, 5, 6. पहले सीधे हो जाइए, फिर हाथों को कंधों के बराबर रखो, घुटने को सीधा करें, hands down, bring the front leg back. Relax. Keep your eyes closed. Try to feel the effects of वीरभद्रासन with a twist. हमने वॉरियर पोज में ट्विस्ट किया, तो आपने वॉरियर पोज मतलब लंजिंग पोजीशन में जाते हैं, तो लंज में हमारे थाई मसल्स, क्वाड्रिसेप मसल्स पर इफेक्ट आता है, टोन्स अप योर लेग मसल्स, स्पेशली योर हैमस्ट्रिंग मसल्स एंड योर क्वाड्स. ओके, यू आर गिविंग अ ट्विस्ट टू योर स्पाइन, सो नेचुरली स्पाइन की भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही थी. तो बैलेंसिंग, टोनिंग ऑफ द लोअर बॉडी एंड ट्विस्टिंग ऑफ द स्पाइन, यू आर फीलिंग दैट ट्विस्ट इन द मिडिल बॉडी. रिलैक्स. वेरी नाइस प्रैक्टिस दैट वाज. फर्स्ट राउंड हमने किया है, और एक राउंड करते हैं. Relax for a while. See that you are not holding the breath. और बैलेंस नहीं आ रहा है तो आंखों को खुला रखो. Don't get confused. राइट साइड में ट्विस्ट करना है जब राइट पैर आगे है, लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करना है आपका लेफ्ट पैर आगे है तभी. ओके, सो लंज पोजीशन के लिए, वॉरियर पोज के लिए, राइट फॉरवर्ड, हैंड्स आर स्ट्रेच्ड, बेंड डाउन, नाइसली बेंड डाउन. और अब सेकेंड राउंड है तो थोड़ा नीचे बेंड कर सकते हैं, हैंड्स इन नमस्कार मुद्रा एंड जेंटली टर्न टू द राइट साइड बैक, लुक बैक नाउ. Maintain 1 2 3 4 5 6 7 8. सामने, hands stretch shoulder level, straighten the knee, hands down and bring the front leg back. Relax for a while. Now left leg forward, hands stretched at shoulder level, nicely bend at the left knee and hands in namaskar mudra. थोड़ा नीचे बैठे, turn to the left side back, maintain 1 2 3 4 5 6 7 8. सीधे हो जाइए, हाथों को शोल्डर लेवल में, घुटनों को सीधा करें. Slowly hands down, bring the front leg back. Very good. Relax for a while. Observe the changes after this practice of Veerabhadrasana with a twist. Okay friends, अब हम लेट जाएंगे, पेट के बल लेटने वाले आसन को करते हैं. So lie on your abdomen, पेट के बल लेट जाइए, prone position. Relax on your abdomen. So prone position we are going to nicely strengthen our back muscles. बैक के पेन को दूर करने वाला प्रैक्टिस, और साथ ही साथ डायबिटीज वालों को इम्पोर्टेंट है, बेली फैट को कम करने वाला प्रैक्टिस, सुलभ वृश्चिकासन. ओके, तो सुलभ वृश्चिकासन के लिए आप इस तरह से लेटे हो, दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, इजी स्कॉर्पियन पोज. नाउ टेक द हैंड्स, फोरआर्म्स बाय द साइड ऑफ द मैट, फोरहेड ऑन द मैट. हाथों को कानों के बाजू में रखेंगे, पैरों को ज्वाइन करके रखें, सिर को उठाएं और हाथों को स्लाइड करते सुलभ भुजंग आसन में आ जाए. इस प्रकार आएंगे कि आपका चेस्ट ऐसे नहीं है. ओके, चेस्ट ऊपर है, आपका नाभि वाला हिस्सा मैट पे है, आपका सीना ऊपर है और आपके हाथ भी ऐसे है, ऐसे फैले हुए नहीं है, तो ऐसे है. सो फील द चेस्ट इज कंप्लीटली अबाउट द मैट एंड योर एल्बोज आर स्टिकिंग टू द चेस्ट. नाउ fold both the legs from behind. Look up and maintain. 1, eyes closed. 2, 3, 4, 5, 6.
आंखों को खोले, गर्दन को नीचे ले, दोनों पैरों को नीचे लीजिए आराम से एंड रिलैक्स। तो जिनको भी बैक पेन है, बहुत ज़्यादा पीठ में दर्द है, पीठ में कड़ापन है, आर्थराइटिस है, उन्होंने रेगुलरली ये सुबह उठ के करना है सुलभ वृश्चिकासन, इजी स्कॉर्पियन पोज। It is very good for your thyroid, it is good for expansion of your chest, but most importantly it is very good for your back muscles, strengthens your lower back and also helps to reduce the problems of digestion and constipation. पेट की जो भी समस्याएं हैं वो कम हो जाती है इससे। Relax for a while. So friends, let us go for one more round. पैरों को ज्वाइन कीजिए, हाथों को साइड में रखेंगे। पहले हम सुलभ भुजंगासन में आएंगे, हाथों को आगे स्लाइड करके कम टू सुलभ भुजंगासन एंड योर चेस्ट इज अबव द मैट, अपर एब्डोमेन आल्सो अबव द मैट, लोअर एब्डोमेन एंड मिडिल एब्डोमेन ऑन द मैट, नेवल रीजन ऑन द मैट। हाथों को एडजस्ट करेंगे ताकि आपके हाथ बहुत ज़्यादा आगे या बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं है। ये सुलभ भुजंगासन में हम हैं। अब दोनों पैरों को मोड़ेंगे। लुक अप, क्लोज योर आईज, कीप ऑन ब्रीदिंग नेचुरली। Feel the nice compression of the abdomen and feel the stretch on your lower back. Maintain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. गर्दन सीधी, दोनों पैरों को आराम से नीचे रखो and now relax in मकरासन. Relax for a while. Feel the effects of this practice. धीरे से आप पीठ के बल लेट जाएंगे, lie on your back, relax for a while. We will go for a nice stretching आसन। हमने बैठ के भी स्ट्रेचिंग किया था, पर्वत आसन। Now लेट के भी हम स्ट्रेचिंग करेंगे, that is उत्तान भद्रासन। ओके, वेरी नाइस स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस। तो इसके लिए क्या करना है, दोनों पैरों को मोड़ना है और फिर दोनों पैरों को ऐसे घुटनों को ड्रॉप डाउन करना है ताकि दोनों पैरों के सोल्स टच हो जाए। पैरों से नमस्कार मुद्रा, एड़ियों को अपने नितंब से चिपका दो, हील्स आर स्टिकिंग टू द बॉडी। फिर पैरों से नमस्कार मुद्रा किया, घुटनों को नीचे ड्रॉप डाउन करो और दोनों हाथों को भी ऊपर। सो स्ट्रेच योर हैंड्स अप, पुश योर नीज डाउन, क्लोज योर आईज, ब्रीथिंग नॉर्मल। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आंखों को खोलें, स्लोली ब्रिंग द हैंड्स बाय द साइड, फिर घुटनों को जोड़ दीजिए एंड रिलैक्स योर लेग्स वन बाय वन। सो दिस इज अ वेरी नाइस प्रैक्टिस टू स्ट्रेंथन योर बैक मसल्स। इट इज helping to stretch your spine vertically and also giving a pelvic stretch, that is a horizontal stretch. तो हमें vertical stretch मिलता है, हमें horizontal stretch भी मिलता है, तो बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसमें आपको थकान दूर हो जाती है, यहाँ वहाँ दर्द है शरीर में वो भी कम हो जाता है और ये स्ट्रेस को, तनाव को दूर करने वाला प्रैक्टिस है। हाई बीपी है, एंजाइटी है, कार्डियक प्रॉब्लम है, एनी टाइम यू हैव फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस, दिस आसन रियली वेरी हेल्पफुल। Ladies, it is very good practice for clearing all your gynec issues and helps to strengthen your pelvic floor. So pelvic floor को strong करना है, spine को elongate करना है। उत्तान भद्रासन is a very good practice. It tones up your inner thigh muscles. So let us do one more round of this practice. तो इसको ऐसे है तो पैरों को मोड़ेंगे, एड़ियों को अपने हिप्स को चिपका देना है और फिर आप सोल्स को चिपकाएंगे। पैरों से नमस्कार मुद्रा करो, नीज को ड्रॉप डाउन करो, रेस्पेक्टिव साइड, raise your hands up, pull your hands upwards, push your knees downwards, close your eyes, breathing normal. So you can feel as if the spine is maintaining its normal curvature. देखो आराम से हाथ स्लाइड होता है। If I show you the other hand, my hand will slide and come up from this side. देखो हाथ बाहर आ गया यहाँ से, so means it is maintaining the normal curvature. यहाँ पे उतना गैप आना चाहिए, उतना आपको हाथों को स्ट्रेच करना चाहिए। Okay? Feel the natural gap which is there, maintaining the normal curvature of the spine. आंखों को बंद करें। 1, हाथों से भी नमस्कार। 2, push your knees down. 3, 4, 5, 6, 7, 8। आंखों को खोलें, slowly hands by the side,
join your knees together and relax your legs. विश्राम करेंगे. So now feel the effects after all these 4 asanas: Parvatasana, Veerbhadrasana twist. Very nice practice, that was twisting both the sides. We did Sulabhrishchikasana, and lastly we did this practice of Uttan Bhadrasana. Join the legs, stretch your hands above your head. Give a nice stretch. Release your stretch, hands by the side, fold the legs at the knees. एक करवट पे आके बैठ जाइए अपनी जगह पर. Sit in your place. Okay friends, so now we are ready for our breathing practices. Close your eyes first, observe your natural breathing. Be ready for Swashan Makshuddhi. Okay, so Swashan Makshuddhi के लिए हम तैयार हैं. राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाथ नीचे, नाक को साफ करें. लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज, राइट नॉस्ट्रिल ब्रीथ आउट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाथ नीचे, नाक को साफ करें. दोनों नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करेंगे. थर्ड पार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाथ नीचे करें, नाक को क्लीन करें. नाउ वी आर रेडी फॉर कपालभाति. Fix your chest, hands in Drodh Mudra. Slow Kapalbhati, start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60. Relax, keep your legs relaxed for a while, because now we will go for faster round of Kapalbhati. ओके, तो धीरे से अब हम बैठेंगे. बिकॉज आज हमने पद्मासन किया है, तो लेट अस ट्राई टू सिट इन पद्मासन फॉर द लास्ट 60 स्ट्रोक्स ऑफ कपालभाति. इफ इट इज पॉसिबल अर्ध पद्मासन करो या फुल पद्मासन, क्योंकि अर्ध पद्मासन हमने किया पर्वतासन में. सो इफ यू आर रेडी, इफ यू कैन डू फुल पद्मासन, प्रैक्टिस करते हैं. 60 स्ट्रोक्स के लिए हम बैठने की कोशिश कर रहे हैं कपालभाति के लिए. ओके, एंड दिस इज फास्टर कपालभाति, दैट्स एज पर योर कैपेसिटी. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. धीरे से आंखों को खोले, स्लोली रिलीज एंड रिलैक्स योर लेग्स, रिलैक्स योर आसन. सो वेरी गुड. आदत करनी है धीरे धीरे पद्मासन में बैठने की. विश्राम करें. ओके, लेट्स बी रेडी फॉर भस्त्रिका प्राणायाम. वज्रासन में बैठेंगे. 15 strokes. Okay, hands by the side. Do actively. Start. In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4. Last 15. Relax. Okay friends, let us go for next 10 Bhastrika as usual. Start. Very good. Feel the changes. Release and relax your asan. विश्राम करें थोड़ी देर के लिए. Let us go for Shitli and Chitkari cooling pranayams, 3 rounds of each. So you can sit in Sukhasana or Swastikasana. शीतली चितकारी. शीतली के लिए टंग आउट, रोल द टंग. ऐसे नहीं कर सकते हैं तो लिप्स को गोल करके इस प्राणायाम में मुंह से सांस लेना है. सांस को अंदर होल्ड करना है 5 तक और फिर नाक से सांस को छोड़ना है. ओके, सो लेट्स डू 3 राउंड्स ऑफ शीतली प्राणायाम. टंग आउट एंड रोल द टंग. ब्रीथ इन, hold, breathe out from the nose. Okay, so let us try to hold the breath inside for 8. Okay, breathe in, leave the mouth closed, hold the breath inside. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Breathe out from the nose. So मुंह से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है. लास्ट राउंड. Close the mouth. Relax your facial tissues. Hold the breath count of 8. Breathe out from the nose. Relax. Go for normal breathing. Keep your eyes closed. Feel the coolness in the body. Now we are ready for Sitkari. Hands in the Dhyan Mudra. Sitkari में ऐसे. Okay. Breathe in from the sides of the mouth. Close the mouth. Hold your breath inside. 5 counts. Breathe out from the nose. Second round, hold for 8. Hold the breath inside, relax your facial tissues. Hold the breath inside the chest and the abdomen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Breathe out from the nose. Very good. Last round. Hold for 8. Breathe out from the nose. And relax yourself. So 3 rounds of Shitli pranayam, 3 rounds of Sitkari pranayam we have done to feel the cooling effect on the body. Relax, enjoy the coolness.
Sit in the Sukhasana. We go for Bhramari Pranayam. हाथों को पद्म मुद्रा में रखेंगे. Breathe in, breathing out. Just focus between your eyebrows to chant 3 omkars. Breathe in full. आंखों को बंद करके ऐसे ही बैठे रहे, स्पंदनों को महसूस करते जाए. Gently rub your palms, massage your face. Again rub your palms, move on your entire body. Once again rub your palms, place on your face. Look at your palms to open your eyes gently. Thank you. Have a lovely day.